नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में काफी से आपका स्वागत है। एनटीए नेट के क्रैश कोर्स, एनटीए नेट के मॉक टेस्ट, एनटीए नेट के ईयर लॉन्ग बैचेस चल रहे हैं। इस बार अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपको एक एग्जाम की फीस में 3 एग्जाम प्लस 3 एग्जाम तक मॉक टेस्ट ऑनलाइन जो होते हैं, प्लस आपका स्टडी मटेरियल जो कि अलग अलग फॉर्म में होता है, टारगेटेड नोट्स, माइंड मैप, क्वेश्चन बैंक, प्लस लाइव क्लासेस, ये सब कुछ आपको एक एग्जाम की फीस में मिलता है। और इसके अंदर आपको लगभग 3 एग्जाम के मॉक टेस्ट जो कि लगभग साल भर चलते हैं, और स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस, ये सब मिलता है। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज आपका टॉपिक है लॉजिक्स, यूनिट संख्या 9। ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर लॉजिक्स को लेकर हम किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या लॉजिक्स के अंदर ऐसा कुछ है जिसको पढ़ा जा सकता है, क्या लॉजिक्स को स्किप किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, लॉजिक्स अपने आप में एक ऐसा सेक्शन है जो काफी बच्चों को इसमें घबराहट होती है। उसके रीजन भी है। पहली बात, ये मैथ्स के ऊपर बेस्ड है या गणित के ऊपर आधारित है, तो कई बार हमें लगता है कि यार गणित मेरी कमजोर है तो लॉजिक्स मैं कैसे करूंगा। दूसरी बात, ठीक है, आज से अगर पहले की मैं बात करूं, जब यूजीसी का टाइम था या पहले जब पैटर्न चलता था, तब जो लॉजिक्स है उस लॉजिक्स की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी, उसकी कीमत बहुत थी, उसका महत्व बहुत था। लेकिन जब एनटीए ने हायर किया या जब एनटीए ने एग्जाम लेना शुरू किया या शुरुआत किया, तो एनटीए ने आपकी पूरी यूनिट को या पूरे सिलेबस को 10 भागों में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आना तय होगा, ऐसा उन्होंने कर दिया। हालांकि ये कोई सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन ही आएंगे, बट ओवरऑल आप इसको, मैं जैसे कहता हूं कि इसको आप +2 और -2 मान के चलिए। मतलब अगर मिनिमम होंगे तो 8 प्रश्न होंगे और मैक्सिमम होंगे तो 12 प्रश्न होंगे, किसी भी 1-2 यूनिट से, ऐसा नहीं सभी यूनिट से। सभी से अगर +2 कर दिया तो ये तो 120 हो गए, और अगर सभी से -2 कर दिया तो 80 हो गए। कुछ यूनिट्स जो है महत्वपूर्ण है, वहां पर 12 प्रश्न भी आ सकते हैं। कुछ यूनिट्स कम महत्वपूर्ण है, वहां पर 8 प्रश्न भी आ सकते हैं। आप इन दोनों फिगर्स को पकड़ के चलिएगा। आपका एग्जाम है 100 क्वेश्चंस का है, या 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिलॉसफी से पूछे जाते हैं। मैं कहता हूं इसको आप इस तरीके से मानिए, 90 + 10 या फिर 88 + 12, या आप मानिए 92 + 8, 100 ही है। ये 10, 12 और 8 क्या है, ये मान लीजिए लॉजिक्स के क्वेश्चंस हैं। ये लॉजिक्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप एक चीज समझाइए मुझे, क्या ये जितने क्वेश्चंस बचे हैं, क्या ये आपकी जेआरएफ के लिए काफी नहीं है? 90, 88, 92। अगर आप इसके अंदर भी मान लीजिए 90 क्वेश्चंस के अंदर अगर आपकी एक्यूरेसी, या आप कहते हैं कि सर मैं 80% कवर कर सकता हूं, 80% क्वेश्चन सही कर सकता हूं, 72 क्वेश्चंस जेआरएफ श्योर है आपकी। 92 क्वेश्चंस में आप कहते हैं सर मेरी एक्यूरेसी तो 70% ही रहने वाली है, ज्यादा नहीं रहेगी मेरी, और ओवरऑल फिर भी आपके 65, 66 के आसपास आप मान लीजिए इसको। आप कहते हैं कि 88 क्वेश्चंस जहां है वहां तो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है, 50% एक्यूरेसी ही है मेरी, फिर भी 45 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप मान के चलिए। मतलब अगर 50% एक्यूरेसी है तब भी 45 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, और 80% एक्यूरेसी है तब भी आपके लगभग 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये तब है जब मैं लॉजिक्स नहीं पढ़ रहा हूं। तो लॉजिक्स को मैं किस तरीके से ट्रीट करूं, तो पहली बात, लॉजिक्स के लिए महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, लॉजिक्स के क्वेश्चन केवल आप देखिएगा। आपको अगर लगता है मैं कर सकता हूं तो ही फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉजिक्स को अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज लॉजिक्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। लॉजिक से क्वेश्चन मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। पहले आप वो क्वेश्चन कीजिए सबसे इजी हैं। इजी हम किसे कहते हैं? जो कि एकदम टारगेटेड होते हैं। टारगेटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर इफ और बट नहीं होता,
अद्वैत वेदांत का सिद्धांत किसका है? यहां इफ और बट नहीं होगा, यहां अगर शंकराचार्य आएंगे तो शंकराचार्य ही आएंगे। क्लियर है? यहां कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। इनका रेशियो लगभग लगभग 20 से लेकर 40 के आसपास होता है। पहले आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो वन लाइनर या टारगेटेड है, जिसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस पे आइए जिसके अंदर हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग है। उनके बाद आप उस क्वेश्चंस पे आइए जिसके अंदर कहा जाता है कि ये आपका असर्शन है और ये आपका रीजन है, कारण और कथन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर आप इनको कीजिए। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, हम जस्ट एक रफली बात कर रहे हैं। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों को अगर मैं काउंट करता हूं तो लगभग 50 प्लस क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाते हैं इन दोनों पैटर्न्स के साथ ही। अब हम आते हैं टफ क्वेश्चंस के ऊपर, मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर अलग अलग तरीके, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अद्वैत वेदांत की एक विचारधारा थी, उसका विरोध किसने किया था? अब यार ये तो मुझे नहीं पता किसने किया था। ये टफ क्वेश्चन है। इनको आप थर्ड स्टेज में रखिए, थर्ड स्टेज में, कि यहां थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद आप आइए लॉजिक्स के ऊपर। आखिरी में, सबसे आखिरी में लॉजिक्स के 10 क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, सबसे आखिरी में लॉजिक्स पढ़िए। अगर आपको लगता है कि यहां से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी मेरे सही हो गए तो ये आपके लिए बोनस है। ये आपने स्टडी में काउंट नहीं किया था, ये अगर आ जाते हैं तो मान लीजिए ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कुछ नहीं है। नहीं कर पाता हूं लॉजिक से क्वेश्चन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बाकी की 9 यूनिट मेरी तैयार होनी चाहिए। अभी तक हमने 4 क्लासेस देखी है। चारों क्लासेस के अंदर अगर मैं पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेता हूं तो इस पूरे सिलेबस को मैं डिवाइड करता हूं 3 पार्ट्स के अंदर। एक भाग है जिसके अंदर हम देखते हैं इजी यूनिट्स, आसान यूनिट्स। आसान और इजी का मतलब है जहां पर मुझे ये देखना है आसान के अंदर हम किस किस यूनिट को रख सकते हैं। देखिएगा, ये वो यूनिट है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। यूनिट संख्या 3, यूनिट संख्या 5, यूनिट संख्या 7, यूनिट संख्या 10। ये 4 यूनिट आपके लिए बेहद आसान यूनिट है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आती है आपके थोड़ी सी मुश्किल यूनिट्स, थोड़ी सी टफ यूनिट्स। थोड़ी टफ मतलब थोड़ी टफ है, ज्यादा टफ नहीं है ये, बट ठीक है, टफ कह सकते हैं आप इसको। यूनिट संख्या 1, यूनिट संख्या 2, यूनिट संख्या 4, यूनिट संख्या 8। मुश्किल मतलब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर आती है आखिरी में 2 ऐसी यूनिट जिसमें बच्चे बड़े टेंशन में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मुश्किल यूनिट। मुश्किल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन जो आता है थोड़ा सा इस तरीके का आता है कि आप कहते हैं सर अब मैं क्या करूं। तो बहुत टफ यूनिट तो नहीं कहेंगे लेकिन कह सकते हैं आप। यूनिट संख्या 6 और यूनिट संख्या 9, कंटेम्पररी वेस्टर्न और लॉजिक्स। क्योंकि कंटेम्पररी वेस्टर्न का सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो बच्चा घबरा जाता है। वैसे तो यूनिट संख्या 6 को मैं फर्स्ट सेक्शन में रखता था, बट ठीक है, आप 6th में रख के भी पढ़ सकते हैं इसको। आप इन दोनों को स्किप भी कर जाएंगे तो भी आपकी जेआरएफ नहीं रुकेगी, ध्यान रखिएगा। ये जो ऊपर की 8 यूनिट है, आप इनको टारगेट कीजिए। 3, 5, 7, 10 का टारगेट कीजिए। 1, 2, 4, 8 की प्रैक्टिस कीजिए। लगभग लगभग 80 क्वेश्चंस कवर होते हैं। 80 के अंदर अगर मान लीजिए आपने कहा कि सर मेरी 80% ही एक्यूरेसी है, सारे क्वेश्चंस में सही नहीं कर सकता, फिर भी 64 क्वेश्चन सही होते हैं, आप जेआरएफ कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो ये 8 यूनिट आपके काम की है, आपका काम इनसे चल जाएगा। तो ये हमने पूरा ओवरव्यू देखा आपके सिलेबस का। डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक हैं। वीडियो फर्स्ट स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी 2, स्ट्रेटेजी 3, ये स्ट्रेटेजी 4 है आपकी। कल हम देखेंगे इसके अलावा कि जो स्टार्टिंग की 4 इजी यूनिट्स है, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।